वेलकम बैक टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जिसमें जीके और जीएस का पोर्शन जो है हम डिस्कस करते हैं। और जीके और जीएस पोर्शन आप सभी को पता है कि सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहती है हर एग्जामिनेशन में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ जो है वो आपको मिलते रहें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या बुक्स से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूँ। तो करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू। हमारा फर्स्ट आज का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वित्त आयोग कब बना था? तो प्रथम जो वित्त आयोग इंडिया में बनाया गया था 1951 में बनाया था, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। और ये एग्जैक्ट डेट है इसकी 22 नवंबर 1951 इसको ये बना था। और इसके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। चेयरमैन कौन थे इसके फर्स्ट? तो के.सी. न्योगी जी जो थे इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 की क्रमशः प्रथम द्वितीय तिमाहियों में भारत की जीडीपी दरें क्या थी? तो उस टाइम की जो जीडीपी दरें थी ये थी 5.7% था, 6.3%। और आपको याद रखनी है 2021 और 22 की, तो जो रहने वाली है अनुमानित है ये 15.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार शिक्षा स्तर तथा बेरोजगारी दर का मेल क्या है? तो इसका मैं राइट ऑप्शन आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट सेक्शन है ये सेकंड के साथ एग्जैक्टली मैच है। साक्षरता देखी जाए तो 10.98% थी। कक्षा यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आपको दिया गया है 14.55%। और स्नातक यानी कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी थी 14.42%। और बाकी डिग्री जिनके पास थी वो थी 15.73%। और यहाँ पर नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछा गया है तो 2017 का है। इसको आपने नहीं याद रखना है, आपने अभी के याद रखने हैं 2021 के। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ पूछा गया है और इस साल जो है 3 लोगों को ये दिया गया है, जिसमें है फर्स्ट डेविड कार्ड, सेकंड है जोशुआ और थर्ड है गुइडो इम्बेंस। तो ये तीनों के तीनों जो हैं अमेरिका के हैं और ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। इनको ये नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, 2014 के कौन से महीने में जो है मेक इन इंडिया आरंभ किया गया था? तो मेक इन इंडिया को स्टार्ट किया गया था सितंबर मंथ में 2014 में। इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में ये अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वर्षों में भारत के निर्यात में सबसे अधिक वृद्धि कब हुई थी? एक्सपोर्ट की यहाँ पर बात की गई है। एक्सपोर्ट, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ग्रो द फास्टेस्ट। तो यहाँ पर 2016 और 17 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। लेकिन अभी की बात करें तो अभी कोविड के कारण जो है ये डाउन चल रहा है, सब कुछ जीडीपी भी डाउन चल रही है। और यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट आपको देखने हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से आ जाता है साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर जो लास्ट वाला है, पहले तो इसे ब्रिक के नाम से ही जाना जाता था क्योंकि साउथ अफ्रीका इसमें ऐड नहीं था। लेकिन जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था 2010 में, तब से जो है इसको ब्रिक्स के नाम से ही जाना जाता है। इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व जनसंख्या जो दिवस है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ वातावरण के लिए 3 आर क्या हैं? व्हाट आर द 3 आर्स फॉर द क्लीन एनवायरनमेंट? तो क्लीन एनवायरनमेंट के लिए 3 आर जो है रिसाइकल, रीयूज और रीड्यूस हैं। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में वन अनुसंधान किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो वन अनुसंधान जो है ये आता है ICFRE के क्षेत्र में। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, द इंडियन
काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, किस ऊर्जा एजेंसी ने बच्चों को ऊर्जा रक्षक के रूप में लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया है गुजरात ऊर्जा जो विकास एजेंसी है, गुजरात बिजली बोर्ड जो दिल्ली ट्रांसको पावर है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी जल विवाद जो है वो किस किस के अंतर्गत है? कौन से ऐसे 2 स्टेट हैं जिनके बीच में ये कावेरी नदी का जल विवाद है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। और तीसरा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है केरल, अगर एग्जाम में केरल भी लिखा हुआ आता है तो केरल के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। तो 3 स्टेट जो हैं इनके बीच में ये कावेरी जो नदी जल विवाद है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शोर के अवशोषण के लिए यानी कि जो नॉइज़ है उसके लिए बेस्ट मटेरियल यहाँ पर पूछा गया है। द बेस्ट मटेरियल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉइसेस, तो ये होती है कपास। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, कॉटन। और नेक्स्ट है यहाँ पर, यूपी के केदारनाथ अभयारण्य में किस प्रजाति के संरक्षण की परियोजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है ऑप्शन बी, कस्तूरी मृग, मस्क डियर जिसको बोलते हैं, इसके संरक्षण की परियोजना जो है ये बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान में, उस टाइम ये नए नए अध्यक्ष बनाए गए थे लेकिन अभी भी यही हैं, के सिवान। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट है, अप्रैल 2017 में भारत और बांग्लादेश के किस मार्ग पर रेल के परीक्षण हेतु हरी झंडी दिखाई गई थी? तो ये दिखाई गई थी खुलना कोलकाता। ऑप्शन डी इसका सही था। नेक्स्ट है यहाँ पर, वह कौन सी प्रथम महिला वकील हैं जिनके नाम पर किलिंजिम के सर्वोच्च न्यायालय जज की नियुक्ति हेतु सिफारिश दी गई थी और ये अभी बन चुकी हैं रिसेंट में? इंदु मल्होत्रा। तो फर्स्ट बनी थी ये इंदु मल्होत्रा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 64th जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह था उसमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछा गया था, उस टाइम ये दिया गया था के विश्वनाथ को, लेकिन आपने रखना है 2021 का याद जो दिया गया है रजनीकांत को। तो आपने 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड को आप याद रखेंगे जो अभिनेता रजनीकांत को जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 2017 में पद्म विभूषण जो है किसे नहीं दिया गया? लेकिन हमें किसका याद रखना है? हमें रिसेंट याद रखना है क्योंकि अभी अभी ये पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। तो इसमें 7 जो हैं पद्म विभूषण दिए गए हैं, 10 जो हैं पद्म भूषण दिए गए हैं और 102 जो हैं ये पद्मश्री अवार्ड जो हैं अभी रिसेंट दिए गए हैं। इसमें से पद्म विभूषण की यहाँ बात की है तो ये हमें याद रखने हैं, 7 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आते हैं जॉर्ज फर्नांडिस, उनको दिया गया है मरणोपरांत। सेकेंडली आती हैं सुषमा स्वराज, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जा सकता है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। थर्ड आते हैं अरुण जेटली, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं पंडित धन्नूलाल श्री, तो इनको दिया गया है। नेक्स्ट है अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और श्री विश्वेश तीर्थ जो हैं इनको भी दिया गया है मरणोपरांत। तो ये सारे लोगों को दिए गए हैं और 10 को दिए गए हैं पद्म विभूषण और 102 को दिए गए हैं पद्मश्री। तो इनकी आपको नंबरिंग भी पूछी जा सकती है, तो नंबरिंग भी आपको याद होनी चाहिए कितने दिए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सी महिला भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जज रही हैं? तो ये तीनों की तीनों जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय की जज रह चुकी हैं। इसमें फर्स्ट जो दी गई हैं एम फातिमा बीवी, ये फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की महिला जज बनने वाली फर्स्ट महिला थी, तो इसको याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी, तो प्रथम जो महिला बनी थी एम फातिमा बीवी बनी थी, ऑप्शन ए है। और ये बाकी तीनों की तीनों जो हैं ये जज रह चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इन टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर कोई आपका एग्जाम है तो ये वाले टॉपिक आप ज़रूर देख लें कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के वीडियो जो है वो आपको मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।